नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजन जर्नी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीलंका और म्यांमार की बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक के अंतिम दिन किस प्रकार व्यतीत हुए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया और दान देने पर उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया एवं अंतिम समय पर अशोक ने भिक्षु संघ के लिए क्या दान दिया। साथ ही चर्चा करेंगे पटना के गोल घर से जुड़ा एक रोचक सत्य जो सम्राट अशोक से ही जुड़ा हुआ है, जिसे 5वीं और 7वीं सदी में आए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान और वैनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें प्लीज़। लौटते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल। अखंड भारत पर 40 वर्षों तक राज करने वाला महान सम्राट अशोक, जो कि लगभग 72 वर्षों तक जीवित रहे, ऐसे महान शासक का जिक्र उन पुस्तकों में क्यों नहीं मिलता जिन्हें श्रुति स्मृति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाया गया हो। पुराणों के अनुसार तो अशोक एक काल्पनिक राजा है, जबकि श्रीलंका, म्यांमार और चीनी यात्री प्रमाणित करते हैं कि अशोक काल्पनिक राजा नहीं थे और इस पर मोहर लगी 1915 के बाद खोजे गए अशोक के धम्म अभिलेखों से। दोस्तों, पुराण काल्पनिक है या सम्राट अशोक, यह निष्कर्ष आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। श्रीलंका और बर्मा की बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के अंतिम दिन सुख से नहीं बीते। उसने अपने अंतिम दिनों में राज सिंहासन अपने पौत्र राजकुमार संप्रति के हाथों में सौंप दिया था। संप्रति अशोक की भांति उदार या दानी नहीं थे। उसने अशोक के निजी खर्चों पर भी पाबंदी लगा दी थी। यद्यपि वह भी बौद्ध धर्मावलंबी ही था, लेकिन उसने बौद्ध संघ को दिए जाने वाले दान को बहुत कम कर दिया था। अशोक को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वह व्यवस्था और अपनी इस व्यवस्था पर निराश भी थे। इस बात के संकेत दिव्यावदान नामक ग्रंथ में भी मिलते हैं कि अशोक के अंतिम दिन सुखपूर्वक नहीं बीते थे। बर्मा की परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने अंतिम दिनों में भी दान देने की उदारता में कमी नहीं आने दी थी। सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न आदि वह भिक्षु संघ को दान में देते रहे थे, लेकिन राजकुमार संप्रति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भंडार के जो इंचार्ज थे उनको बुलाकर आज्ञा दी, किसने? राजकुमार संप्रति ने, कि अब से आगे राजकोष से दान में दिए जाने के लिए महाराज अशोक को कोई रत्न या सोना, चांदी अथवा कोई भी उपहार न दिया जाए। अब अशोक का हाथ तंग हो गया। उसने अपने खाने पीने के लिए प्रयोग में आने वाले सोने चांदी के बर्तनों को भी बौद्ध संघ को दान में देना शुरू कर दिया। फिर यह बात राजकुमार संपत्ति के पास पहुंची तो राजकुमार संपत्ति ने तंग आकर महाराज को मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसने की राजआज्ञा जारी कर दी। इसमें अशोक का धैर्य टूट गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वैभव, सत्ता एवं प्रभुत्ता में से कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रख सके। रुग्ण अवस्था में औषधि के रूप में उनके पास केवल एक आंवला ही शेष बचा था। उसने अपने पास खड़े एक राज्य कर्मचारी के हाथ में आंवला रखते हुए कहा कि आज जम्मू द्वीप के स्वामी के रूप में मेरे पास इस आंवले का अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा है। जाओ, इस आंवले को विहार के भिक्षु संघ को दान में अर्पित कर दो। यह दान समस्त जम्बू द्वीप के चक्रवर्ती राजा का अंतिम दान है। मेरे इस अंतिम दान को संघ के सभी पूज्य भिक्षुगण आपस में बांटकर स्वीकार कर लें। विहार के जो वृद्ध संघ नायक माथेर थे, जो उन्होंने महाराज अशोक के आंवले के दान को स्वीकार करते हुए कहा, यह आंवला संसार की असारता एवं नश्वर स्वभाव का प्रतीक है। यह आंवला वैभव, सत्ता और प्रताप के मद में डूबे हुए लोगों को ज्ञान एवं संवेग प्राप्त करने की ओर इंगित कर रहा है। उसके बाद उस अमूल्य दान के रूप में मिले आंवला को कूटकर सभी भिक्षुओं में बंटवा दिया गया और बाद में अशोक के दान की इस महान घटना को भोजपत्र पर भी लिखवाया गया था। इस अमूल्य धम्मदान की स्मृति में बनाए गए एक चैत्य के गर्भगृह में
धर्म के अनुसार स्थापित कर दिया गया और आगे चल के यह आमला चैत्य के रूप में विख्यात हुआ। 5वीं शताब्दी में भारत आए चीन यात्री फाहियान ने इस आमलक चैत्य को पाटलिपुत्र में देखा था। इस चैत्य पर लिखा था, महाराज अशोक ने समस्त जम्बूद्वीप चारों दिशाओं में स्थित संघ के भिक्षुओं को दान में दे दिया। कहते हैं इस महादान के बाद महाराज अशोक का जीवन दीप सदा के लिए शून्य में विलीन हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी बौद्ध यात्री वैनसुआंग ने भी इस चैत्य के दर्शन किए थे। उसने भी अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि संगाराम विहार की बगल में आमलक नामक एक चैत्य है। आमलक भारत में औषधि के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का फल है। 1997 में आयोजित एक सेमिनार में अरविंद महाजन ने, जो कि पटना म्यूजियम के इतिहासकार हैं, उन्होंने गोलघर को ही, जो पटना का गोलघर है, उसी को ही आमलक स्तूप बताया, जिसकी चर्चा चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने। वैनसुआंग ने अपने यात्रा संस्मरण में सम्राट अशोक के स्तूप के रूप में की और उसके बाद आए चीनी यात्री वैनसुआंग ने इसे आमलक स्तूप कहा। वैनसुआंग ने लिखा है कि आमलक स्तूप पाटलिपुत्र यानी पटना नगर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अरविंद महाजन महोदय ने तर्क दिया है कि सम्राट अशोक ने जब नगर के विस्तार की जरूरत महसूस की, तब उसने गंगा नदी से सटे बांकीपुर से, जहां गोलघर स्थित है, दीघा तक नया नगर बसाया। वैनसुआंग ने अपने यात्रा संस्मरण में पुराने और नए नगर पाटलिपुत्र की भी चर्चा की है। और अरविंद महाजन के अनुसार इसी नए नगर से दक्षिण पूर्व की ओर आमलक स्तूप होने की बात वैनसुआंग ने की है, जो हर हाल में गोलघर की ओर ही इशारा करता है। महाजन महोदय हैं जो, उनका मानना है कि गोलघर की स्थापना सन 232 ईस्वी पूर्व में हुई और अशोक की मृत्यु के बाद हुई थी, उसके अनुयायियों ने की थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वास्तव में गोलघर एक चट्टानी ढांचा, जिसे सन 1786 में गैरस्टिन महोदय ने अंदर और बाहर से ईंट और चूने की दीवार खड़ी करके ढक दिया। महाजन महोदय ने कहा कि दिसंबर 1995 में गोलघर के आसपास के इलाके, जैसे पटना म्यूजियम के अहाते में गड्ढा खोदने के क्रम में 3 उंगलियों की छाप वाली मौर्यकालीन ईंटें साफ बताती हैं कि यहाँ मौर्यकाल में आबादी थी। सम्राट अशोक के परिनिर्वाण के लगभग 50 वर्ष बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 187 ईस्वी में अस्त हो गया, लेकिन स्थानीय राज्यों के रूप में मौर्य राजा अगले 400 वर्षों तक विद्वान रहे, जिनमें उनका अंतिम राज्य राजस्थान का चित्तौड़गढ़ था, जहां 734 ईस्वी तक राजा भान मौर्य का शासन था। इसके बाद गुहिलवंशी सिसोदिया राणाओं का यहाँ राज्य तो हुआ, पर उनमें भी 1273 ईस्वी तक रावल समर सिंह के लिए एक शिलालेख में बुद्ध धम्म मर्मज्ञ कहा गया है, जिससे हमें मौर्य वंश द्वारा भगवान बुद्ध की धरोहर को संभाल कर रखने और मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा उस धरोहर को स्वीकार कर रखने का अनुमान सरलता से हो जाता है। इस अमर धरोहर के विरासत के हम योग्य उत्तराधिकारी बने, यही हमारी कामना है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो पुनः अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।